यस मुझे अच्छे से याद है, इसका स्कॉलरशिप लेटर बहुत ज़्यादा जल्दी आया था क्योंकि उसी वक्त मैंने 2-3 और स्टूडेंट्स का भी जो है वो हेल्प आउट किया था विद यूनिवर्सिटी एडमिशंस कनाडा के अंदर। बट ओके, व्हाई डू यू रीच आउट, कि तूने सोशल मीडिया देख के मुझे क्यों रीच आउट किया? पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उधर क्यों नहीं किया? मतलब क्या रीज़न है? मुझे लगा कि जो आउट ऑफ कंट्री है, जो लाइक कनाडा में ही रहता है, वो ज़्यादा सही बता सकता है एज कम्पेयर टू इन पाकिस्तान। अभी बात ये कहना चाहूँगा कि जो SOP है ना, आई थिंक इट्स क्रूशल फॉर वीज़ा फाइलिंग। मुझे अभी भी याद पड़ता है कि मैं SOP लिख के भेजता था और ये बार बार रिजेक्ट करते जाते थे, लेकिन मुझे अब लग रहा है अब उसका बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है। हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, हमारे साथ है नफीस भाई। रिसेंटली नफीस भाई का कनाडा का वीज़ा लगा है और नफीस भाई ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा कनाडा आए एंड ही इज़ हियर इन वैंकूवर। और काफ़ी साहब भाई बहुत ज़्यादा इनसे लंबी बात चली है, एटलीस्ट 1 साल से मेरे साथ कांटेक्ट में था जब ये ACC के फाइनल स्टेजेस पे था और ACC के बैकग्राउंड से। तो अब नफीस से थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पूछते हैं, इसका वर्क एक्सपीरियंस भी था कि भाई उसकी कनाडा की स्टूडेंट वीज़ा जर्नी कैसे रही, और जो भी ACC के बैकग्राउंड से या जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बैकग्राउंड से वो मास्टर्स पे कैसे आ सकता है कनाडा, और उसको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिली है इस बंदे को। 10 से 12 हज़ार डॉलर तो स्कॉलरशिप मिली है एंड इसका वीज़ा आई थिंक कुछ महीने भर में 20-25 डेज़ के अंदर या इससे भी कम में इसका आराम से वीज़ा आ गया था। नफीस, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम नफीस है और मैं अभी ACC मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया था और अभी मैं फाइनल स्टेज में ही था, तो मैं सोच रहा था कि बाहर जाऊं लाइक कनाडा और UK। मैंने सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम पे शजी भाई को देखा तो उन्हें फॉलो किया। उसके बाद मैंने इनका सेशन बुक कराया। उसमें जब मैं फाइनल स्टेजेस में था तो उन्होंने मुझे तभी UCW मेरी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताया था, लाइक कैसे ये CCA के साथ इसका पाथ डिसाइडेड है। UCW में मेरे ACCA की बेसिस पे 4 कोर्सेज एग्जाम्प्ट हो गए हैं, तो मुझे अब सिर्फ 11 करने पड़ेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई आपको खाली अब 11 कोर्सेज करने पड़ेंगे और जो 4 कोर्सेज, टोटल 15 कोर्सेज हैं, 4 कोर्सेज एग्जाम्प्ट हो गए। 4 कोर्सेज की तकरीबन $2700 एक कोर्स की फ़ीस है, और अगर 4 कोर्सेज हो तो यार 42,000 टोटल, $12,000 स्कॉलरशिप और $30,000 का टोटल मास्टर्स का प्रोग्राम, और वर्क परमिट 3 साल का मिलेगा इस पे। और ACC का बैकग्राउंड है, तो यार नफीस तरह कोई वर्क एक्सपीरियंस भी था मेरे ख्याल से, हम लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस का भी कुछ था। एक्सपीरियंस था मेरा, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इस्लामाबाद में, वहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल मेरा अकाउंटिंग का वर्क एक्सपीरियंस। दैट्स गुड। अच्छा, और उस अकाउंटिंग वर्क एक्सपीरियंस की वजह से भी तुझे वीज़ा फाइलिंग में बड़ी हेल्प हुई? या उसकी वजह से मुझे बहुत वीज़ा फाइलिंग में, और जो मैंने आपसे जो भी इंफॉर्मेशन ली वो वीज़ा फाइलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मुझे इसका फ़ायदा हुआ। अच्छा, तो यार पूछना मुझे ये कि हम लोगों ने सेशन लिया था राइट, पिछले 2023 के एंड में कुछ लिया था, दिसंबर, फिर 2024 में पूरा प्रोसेस चला। अच्छा, ऑफर लेटर कितने दिनों में आया था यूनिवर्सिटी का एडमिशन? तो मुझे याद पड़ता है कि सिर्फ 3 या 4 दिनों में। हाँ, और आई थिंक स्कॉलरशिप लेटर में कितना टाइम लगा था? स्कॉलरशिप वाला उसके वो भी 1 हफ्ते के अंदर ही आ गया था यार। यस मुझे अच्छे से याद है, इसका स्कॉलरशिप लेटर बहुत ज़्यादा जल्दी आया था क्योंकि उसी वक्त मैंने 2-3 और स्टूडेंट्स का भी जो है वो हेल्प आउट किया था विद यूनिवर्सिटी एडमिशंस कनाडा के अंदर। बट उनका बहुत लेट आया था, इसका जल्दी आ गया था, तो मैं उनको इसका लेटर जो है वो भेजता था कि भाई मिलेगी स्कॉलरशिप, वेट कर दो। सारे ACC बैकग्राउंड से थे और माशाल्लाह कुछ लोग तो अभी वापस इधर आ भी चुके हैं, मतलब ऑब्वियसली कनाडा के अंदर है वो लोग, अभी उन लोगों ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया और सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा यार नफीस, थोड़ा सा मुझे बता कि व्हाई डू यू रीच आउट, कि तूने सोशल मीडिया देख के मुझे क्यों रीच आउट किया? पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उधर क्यों नहीं किया? मतलब क्या रीज़न है? बेस्ट रीज़न ये थी कि जो आपका बैकग्राउंड है वो भी ACCA का है, और दूसरा मुझे लगा कि जो आउट ऑफ कंट्री है, जो लाइक कनाडा में ही रहता है, वो ज़्यादा सही बता सकता है एज कम्पेयर टू इन पाकिस्तान। सो मुझे इस वजह से एक तो बैकग्राउंड सेम था और आपके पास इंफॉर्मेशन और आपकी वीडियोस बहुत इंस्पायरिंग होती हैं। अच्छा, नहीं यार, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे एक बात बता, मैंने तुझे सारी डॉक्यूमेंटेशन में वीज़ा, पहले हमारा यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर हुआ, ठीक है, यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर के बाद स्कॉलरशिप लेटर आया, उसके बाद मैंने तुझे वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन की एक चेकलिस्ट भेजी थी। तो डॉक्यूमेंट्स कितनी दफ़ा मैंने तुझे चेंज कराए थे? बहुत दफ़ा। और मैं आपको सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो SOP है ना, आई थिंक इट्स क्रूशल फॉर वीज़ा फाइलिंग। मुझे अभी भी याद पड़ता है कि मैं SOP लिख के भेजता था और ये बार बार रिजेक्ट करते जाते थे, लेकिन मुझे अब लग रहा है अब उसका बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, लाइक 50 मिलियंस की उनकी बैंक स्टेटमेंट थी, लेकिन उनका नहीं हुआ ड्यू टू ये SOP। अच्छा, SOP में थोड़ा सा यार लोगों को पता कि तूने किस चीज़ के, अच्छा लोग ये समझते हैं SOP में खाली ये बताना होता है कि भाई MBA क्यों करने आ रहे हो। तू मुझे बता थोड़ा सा भाई कि SOP के अंदर तुमने क्या क्या ऐसा एक्सप्लेन किया? मेरे ख्याल से तुम्हें काफ़ी डिटेल्ड, मैंने आई थिंक 6 दफ़ा वापसी करवाई है, 6 दफ़ा ईमेल मैंने उसको वापस भेजी थी कि भाई SOP में ये चेंज। अच्छा, उस खाली ये बताना होता है, फॉर एग्जांपल तुम MBA करना है, ठीक है, MBA फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स का इसका मेजर है राइट। अब अगर ये ACC के बैकग्राउंड से, तो मैंने कहा यार बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स अब मैंडेटरी हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने उसको ये बोला था कि भाई
खाली यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करनी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करनी। तो थोड़ा सा यार नफीस बताते हैं कि एसओपी में क्या क्या हेडिंग वाइज तुमने जो डिसाइड किया था, थोड़ा सा मोटे मोटे जो मेजर पॉइंट्स वो बताओ। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपने सिर्फ कनाडा क्यों चूज़ किया, लाइक आप किसी और कंट्री भी जा सकते थे, और ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया। तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, UCW में रिसर्च करें और कनाडा के बारे में रिसर्च मतलब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके उसके प्रोग्राम्स के बारे में रिसर्च करें, ठीक है वगैरह। उसके बाद बहुत ज़रूरी जो है वो आपने होम टाई ज़रूर दिखाना है। होम टाइज, अच्छा ज्यादातर जो रिफ्यूजल आता है वो यही आता है कि भाई यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। तो मैंने उसको कैसे 90% ऐसे ही देखे हैं जो इस वजह से रिफ्यूजल आते हैं कि वो होम टाइज नहीं दिखाते। इसी वजह से मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो भी काम आया। तो आपको होम टाइज का अलग पूरा सेक्शन बनाना चाहिए, और फिर वो प्रूफ रीड वगैरह। और एसओपी में हमने फाइनेंशियल्स भी डिस्कशन किए थे, तुम्हारे होम में कोई प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं उसकी वैल्यूएशन और रिपोर्ट। अगर आपने कोई वॉलंटियरिंग वर्क किया तो ये भी बहुत क्रूशियल है, वो भी आप डाल सकते हैं। यस, एक्सपीरियंस वगैरह या आपका वॉलंटरी या इंटर्नशिप्स का कोई आपका एक्सपीरियंस है आप वो भी डाल सकते हो। उसके अलावा 2-3 चीज़ें शायद और थी, मुझे अच्छे से याद पड़ता है। हम लोगों ने कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की पूरी एक्सप्लेनेशन थी एसओपी के अंदर, टेबल बनाया गया था, आपके स्पॉन्सर का एफिडेविट और डिक्लेरेशन भी बनी थी, राइट नफीस। जब हम वीज़ा एप्लीकेशन हमारा सारा मैं तुम्हें गाइड कर रहा था, तुम खुद कर रहे थे, तो मुझे अच्छे से याद है तुमने बोला था शजी भाई ग्रुप्स हैं कुछ पाकिस्तानी या कनाडा वीज़ा टाइप के ग्रुप्स वगैरह हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं उधर ये देख रहा था कि भाई आप जो है वो वहाँ पे रिफ्यूज़ल बहुत आ रहे थे। हाँ, मुझे याद पड़ता है कि एट दैट टाइम मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रहे थे। और मैंने शजी भाई को यही कहा था, मैं ये कहता था कि 90 से 80% तो रिजेक्शन आ रहे हैं, तो मेरे क्या होगा। तो लेकिन मैं यही कहता हूँ कि एसओपी आप जितनी अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे वो आपका की है, ठीक है। आप वीज़ा। अच्छा, थोड़ा सा अपना UCW का एक्सपीरियंस बताओ। अभी तुम यूनिवर्सिटी आई थिंक 1 महीना हो गया तकरीबन, तो फैकल्टी वगैरह यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत अच्छी। ऑफ कोर्स एक तो मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी लगी है, और वैसे भी फैकल्टी वाइज और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है UCW का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी लोग डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन अपने लें और फिर मूव करें। तो मुझे पता था इसकी PR हो जाएगी, ये पॉइंट्स हो जाएंगे, तभी मैंने उसको अकॉर्डिंगली गाइड किया। इसलिए मैं सेशंस भी लेता हूँ ताकि मैं लोगों की सिचुएशन समझ सकूँ और उनको फर्दर गाइड भी कर सकूँ। तो नफीस, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और अभी इन भाई के साथ हम लोग ये थोड़ा सा खाना वाना खाने आए हुए, लंच करने आए हुए जुम्मे की नमाज़ पढ़ के। तो भाई को यहाँ पे जो है ना वो मंडी शंडी बनती है, वो खिलाएंगे कुछ ना, वो मोमोज शोमोज टाइप के चीज़ें मिलती हैं, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे इंशाल्लाह। इसका थोड़ा सा वजन बढ़ाएंगे, कनाडा में दूध पिला के इसको। और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर टू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।